राधे राधे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जागृति अभियान के मंच पर। दर्शकों, आज हमारा समाज एक बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। स्त्रियों के अनुसार ज्यादातर पुरुष चरित्रहीन, बेवकूफ और कंजूस होते हैं। लेकिन फिर स्त्रियां ये भी कहती हैं कि हम पुरुषों से कम नहीं, बल्कि उनसे 4 कदम आगे हैं। यह बात सुनकर मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आखिर स्त्री साबित क्या करना चाहती है। आज की कहानी ऐसे ही एक लेख पर आधारित है। पूरी वीडियो देखें और आप खुद ही फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत है। अर्धनग्न महिलाओं को देखकर 90% लोग मजे लेते हैं। स्त्रियां भी शरीर दिखाना, मॉडर्न और बोल्ड होना मानती हैं, लेकिन पुरुष से चाहती हैं कि वो कोई भद्दे कमेंट न पास करे। और गलती से किसी ने कोई टिप्पणी कर दी तो तुरंत ही उसे चरित्रहीन, छोटी सोच वाला इंसान कहने में बिल्कुल देर नहीं करती। कई बार तो बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। एक दिन किसी खास अवसर पर महिला सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की कम थी। मंच पर तकरीबन एक 25 वर्षीय खूबसूरत युवती आधुनिक वस्त्रों से सुसज्जित माइक थामे पुरुष समाज को कोस रही थी। वही पुराना आलाप, कम छोटे कपड़ों को जायज और कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए पुरुषों की गंदी सोच और खोटी नीयत का दोष बतला रही थी। तभी अचानक सभा स्थल से एक 32-35 वर्षीय सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखने वाले युवक ने खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मांगी। अनुमति स्वीकार कर ली गई और माइक उसके हाथों में सौंप दिया गया। हाथों में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और आप भी मुझे नहीं जानते कि मैं कैसा इंसान हूं, लेकिन पहनावे और शक्ल सूरत से मैं आपको कैसा लगता हूं, बदमाश या शरीफ। सभा स्थल से कई आवाजें गूंज उठी। पहनावे और बातचीत से आप शरीफ लग रहे हो, शरीफ लग रहे हो, शरीफ लग रहे हो। बस यह सुनकर अचानक ही उसने अजीबोगरीब हरकत कर डाली। सिर्फ हाफ पैंट टाइप की अपनी अंडरवियर छोड़कर बाकी सारे कपड़े मंच पर ही उतार दिए। यह देखकर पूरा सभा स्थल आक्रोश से गूंज उठा। मारो इसे, गुंडा है, बदमाश है, बेशर्म है, शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें, माँ बहन का लिहाज नहीं है इसको, नीच इंसान है, छोड़ना मत इसको। ये आक्रोशित शोर सुनकर वो माइक पर गरज उठा, रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मार भी लेना, चाहे तो जिंदा जला देना। वो बोला, अभी अभी तो ये बहन जी कम कपड़े, तंग और बदन नुमाया छोटे छोटे कपड़ों के पक्ष के साथ स्वतंत्रता की दुहाई देकर, गुहार लगाकर नियत और सोच में खोट बता रही थी। तब तो आप सभी तालियां बजाकर सहमति जता रहे थे। फिर मैंने नया क्या कर दिया? सिर्फ कपड़ों की स्वतंत्रता ही तो दिखाई है, नियत और सोच की खोट तो नहीं दिखाई। और फिर मैंने आप लोगों को माँ, बहन और भाई कहकर ही संबोधित किया था। फिर मेरे अर्धनग्न होते ही आप में से किसी को भी मुझ में भाई और बेटा क्यों नहीं नजर आया? मेरी नियत में आप लोगों को कोट कैसे नजर आ गया? मुझ में आपको सिर्फ मर्द ही क्यों नजर आया? भाई, बेटा, दोस्त क्यों नहीं नजर आया? आप में से तो किसी की सोच और नियत भी खोटी नहीं थी। फिर ऐसा क्यों? है कोई जवाब आपके पास? नहीं ना? सच तो यही है कि झूठ बोलते हैं लोग कि वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत तो यह है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को सरेआम बिना आवरण के देख ले तो मन में कामुकता जागती है। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श ये बहुत प्रभावशाली कारक है। इनके प्रभाव से विश्वामित्र जैसे मुनि के मस्तिष्क में विकार पैदा हो गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ रूप कारक के दर्शन किए थे। तो आम मनुष्य की बिसात क्या? दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में श्लोक 38 में भगवती से इन्हीं कारकों से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है, यानी कि रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन शब्दों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आज के समाज की सोच यह है कि अपने घर की बेटियां अपने बदन को ढके या न ढके, लेकिन बहू घूंघट में रहनी चाहिए। आज के समाज में बदन ढकना जरूरी नहीं, पर मुंह ढकना जरूरी है। आज के समाज में घूंघट पिछड़ापन है, तो इन अर्धनग्न वस्त्रों वाली स्त्रियां या उन्हें इस्तेमाल करने वालों को घटिया क्यों नहीं कहा जाए, और उसमें भी केवल पुरुष को ही घटिया क्यों कहा जाए। मतलब स्त्री अर्धनग्न हो या पुरुष, हर हाल में पुरुष की नियत और सोच पर ही सवाल क्यों उठते हैं। कोई जवाब किसी के पास है तो कृपया जवाब जरूर देना। दर्शकों, यह लेख पर आधारित वीडियो थी। सबसे पहले तो आप यह बताएं कि लेख कैसा लगा, और क्या इस वीडियो में बताई बातों से आप सहमत हैं या नहीं, यह बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।